आइए स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे अविनाश सर 4878 में। मैं अविनाश शर्मा आपको मिशन 24 में एक और टॉपिक, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जो क्लास 10th का पोएम नंबर 1 था। तो ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये पोएम था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या किया गया था, कंपोज किया गया था। उसी से रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं वो लेकर के आया हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है हु इज द कंपोजर ऑफ डस्ट एंड स्नो। तो ये बताइए कि आपने पढ़ा है कि डस्ट ऑफ स्नो का कंपोजर कौन है, इसके जो है इनको किसने जो है निर्मित किया, किसने लिखा है। इसमें 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है, लेस्ली नॉरिस है, रॉबिन केलन है, वर्ल्ट वाइटमेंट है। तो हम लोगों ने इनको पढ़ा कि जो है इसके जो कंपोजर है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। चलिए बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो हु वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पौधा जो, तो धतूरे के पौधे पे कौन सा ऐसा बर्ड था जो बैठा था। पैरट बिल्कुल नहीं, स्पैरो बिल्कुल गलत है, क्रो हाँ बिल्कुल सही, यानी क्रो यानी कौवा जो था वो आकर के हेमलॉक ट्री पर बैठा था। यदि हम बात करेंगे हु वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री था धतूरे का पौधा था उसके नीचे खड़ा कौन था, तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है पोएट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रखते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, पोएट खड़ा था, लेकिन जस्ट उसके दूसरे ऑप्शन में दे रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम में पोएट भी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दोनों क्या है, सेम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही पोएट है और पोएट ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट है डस्ट ऑफ स्नो के, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बोथ, यानी बोथ जो ऑप्शन होगा सही होगा। यदि हम बात करें हु शूक डाउन द ट्री, वो जो हेमलॉक ट्री है उसको हिलाता कौन है, तो क्रो, यानी उस ऑप्शन में क्या जाएगा आपका सही, क्रो हो जाएगा सही ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे इसी के लेवल पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द रनिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जरा गौर से देखिए, ABABACDCD दिया है। तो पहली बात, हम लोग कभी भी अल्फाबेट लेटर में बी के बाद ए नहीं पढ़ते, ए के बाद हमेशा बी पढ़ते हैं। जरा इसको गौर से देखिए, ABABCDCD, गौर से देखें तो आंसर नंबर दूसरा जो होगा वो सही तो होगा, लेकिन तीसरे में देखें तो ABABCDCDDC, इसका क्रम टूट रहा है, तो सी ऑप्शन गलत होगा और डी ऑप्शन भी। ABB लगातार हो गया, उसके बाद ये आ रहा तो क्रम सही नहीं है, इसकी वजह से AB, देखिए ए के बाद बी, फिर ए के बाद बी, सी के बाद डी, फिर सी के बाद डी, ये क्रम सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, हेमलॉक ट्री एंड क्रो जो है वो किसके सिंबलाइज है, किस चीज के जो है सिंबल इसको दर्शाया गया। पहली बात हैप्पीनेस की बात करेंगे तो बिल्कुल इसमें कहीं हैप्पीनेस की तो बात होती नहीं है। और डेथ की बात करें तो डेथ भी कहीं इस पोएम में नहीं दर्शाया गया है। सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन जब इंसान खुश रहता है तो लगभग सेलिब्रेशन ज्यादा अच्छा बेहतर लगता है। सॉरो यानी कहने का मतलब दुख के कण, उस समय जो थे दुख की भावनाएं जो थी वहां पे क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, यानी एक वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पे और आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं, इससे हो सकता है बेहतर नंबर मिल पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।